Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. नायका ने नए परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं। मैं कभी नायका के परफ्यूम्स में इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे जो उनकी फर्स्ट एकदम मुआ वाली लाइन आई थी, मुआ होता है वो आई थिंक, तो वो MOI वाली जो लाइन आई थी, आई डिडंट लाइक द अरोमा केमिकल्स ऑन देम। उसके बाद भी उनकी एक एंडलेस नाइट्स वाली समथिंग लाइक दैट, और बीच में भी एक लव स्ट्रक वाली लाइन आई थी। आई डिड नॉट लाइक द अरोमा केमिकल्स ऑन एनी ऑफ दोज, सो आई वॉज लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट नायका। बट आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने एक फ्रेग्रेंस का पहले रिव्यू किया था, बट आई एम गोइंग टू री-मेंशन दैट इन हियर. I have all 5 perfumes with me, so let's dig in and let's start talking about them. If I talk about the packaging, ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आ रही हैं with 16 ml of spray bottles on the inside. Travel friendly and carry friendly glass bottles with a spray on top. As you already know, नायका को अभी भी ये समझ नहीं आया है कि अपनी फ्रेग्रेंस बॉटल्स पे बड़ा अपनी फ्रेग्रेंस का नाम मेंशन करो। इस छोटे स्टिकर में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, और जेन्युइनली कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। जिसकी आईसाइट ठीक भी होगी ना, वो भी नहीं पढ़ पाएगा कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस का है। गॉड, so they really need to work on mentioning the name in bigger letters on these bottles, क्योंकि अगर कोई एक से ज़्यादा ख़रीदता है और उसकी फिर ये जो ट्यूब्स हैं वो मिक्स हो जाएंगी and they will not be able to recognize कि कौन सी है। सूंघते थोड़ा ना रहोगे निकाल के सारा टाइम। As far as the price is concerned, इनके सबके prices different हैं। कुछ 259, 269 में मिल रहे हैं, and then the other ones are in 314 rupees. तो इनके prices वैसे भी fluctuate करते रहते हैं depending upon कितना डिस्काउंट चल रहा है, वेदर इन पे डिस्काउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है नायका पे। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। बट let's talk about the first one. Let's talk about the first one, which is Swiss Vanilla, जिसमें कि वनीला और सीडर वुड के नोट्स हैं। इसमें और कोई नोट्स मेंशन नहीं है, just these 2 notes are mentioned. Let's see what the fragrance is like. ओके, तो ये एक फ्रेश वनीला फ्रेग्रेंस है एंड इट इज़ मोर लाइक अ लाइटर वर्जन ऑफ बेयर वनीला फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट, विच आई एम हैप्पी अबाउट। हर कोई वनीला 28 बनाने की कोशिश कर रहा है ख्याली का, लेकिन थैंक गॉड किसी और ने किसी और डायरेक्शन में सोचा। बट द प्रॉब्लम विद दिस फ्रेग्रेंस, या फिर मेरी ही बॉटल के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रही, लेकिन आई कैन नॉट स्मेल दिस। एक बार को मुझे लगा मेरी नाक खराब हो गई है या मुझे कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। इवन हियर पहले 5 सेकेंड फ्रेग्रेंस आ रही थी, नाउ दैट इट हैज सेटल्ड डाउन, दिस स्ट्रिप इज स्मेलिंग लाइक नथिंग, लाइक लिटरली नथिंग। तो स्विस वनीला जो है वो मैं तो स्मेल नहीं कर पा रही हूँ। अगर if there's somebody else who can smell this on themselves, do let us know in the comment section. मैंने इसको स्किन पे, कपड़ों पे, पेपर स्ट्रिप पे सब जगह ट्राई कर लिया है, but I am unable to smell anything in this. ऐसे लग रहा है कि बस एक इनिशियल बर्स्ट आया था बेयर वनीला के लाइटर वर्जन जैसा, and then everything is gone. अगर ये वर्क करता ना वाकई, I would have been so happy. तो मैं इसको थोड़ा मैसरेट करूंगी. Let's see if that works with this. But I genuinely cannot smell anything right now. ऐसा लग रहा है कि इस ट्रिप पे कोई फ्रेग्रेंस स्प्रे ही नहीं की थी। नेक्स्ट अप वी हैव जयपुर रॉयल पिंक, और इसके नोट्स में हमारे पास हैं पोमीग्रेनेट एंड मस्क। पोमीग्रेनेट और मस्क देख के आपको शायद लग रहा होगा कि या तो ये फेरी टेल जैसा या किसी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बॉडी मिस्ट जैसा होगा, दैट हैज पोमीग्रेनेट इन इट। बट दिस इज अ वेरी फ्रूटी, मस्की, स्वीट, पाउडरी फ्रेग्रेंस। ये एक बहुत डिफरेंट और यूनिक डीएनए नहीं है। ये डीएनए हमने कई जगह स्मेल किया है। आई थिंक ये डीएनए हमने पहले मुआ वाली लाइन में भी एक्सपीरियंस किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दिस इज नॉट लाइक अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस टू मी, दिस इज लाइक एन ओके फ्रेग्रेंस। आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद इट। आई एम लाइक ये मैंने ना ही ली होती तो अच्छा था, बिकॉज आई एम सिक विद दीज सुपर स्वीट, मस्की, पाउडरी फ्रेग्रेंसेज। आई वॉन्ट मोर from fragrances now. So for me this is a generic DNA and I am not liking it that much. I would rather skip on this. लेकिन अगर आपको वो sweet, fruity, powdery fragrance अगर आपके collection में कोई नहीं है, then it is going to be a very very good option. Let me quickly mention Dreaming of Paris, और इसके नोट्स में हमारे पास हैं champagne and berries.
ये पहली फ्रेग्रेंस थी जो इस लाइन में लॉन्च हुई थी एंड दिस केम एज अ सोल फ्रेग्रेंस इनिशियली, और आई थिंक उन्होंने रिस्पॉन्स देखने के लिए सिर्फ एक फ्रेग्रेंस लॉन्च की थी कि कैसा रहेगा. हाँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी beautiful. Now I'm realizing it's a very candy like fragrance. It's like very yummy, mouth watering, juicy kind of candy fragrance. Ha, super yummy. More like on the lines of Yara candy, but not exactly that. Somewhat similar. Just beautiful. मुझे इस वक्त ये fragrance बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है and I just feel कि कोई भी young youthful लड़की होगी अगर उसने लगाई होगी, I'll just give her kisses. Such a yummy, bubbly, kind of juicy fragrance in here. Amazing, amazing. Super impressed with it. Next up, we have Hawaiian Sea Breeze. और इसके notes में हमारे पास हैं aqua and coconut. Now, this was one fragrance that I was not sure about कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि you know I'm not an aquatic fragrance person at all. बट रिव्यूइंग पर्पज से ले ली थी, बट व्हेन आई ट्राइड इट आई फेल फॉर इट. मैं पहले ही बता रही हूँ आपको दैट आई कम्प्लीटली फेल फॉर दिस. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रेश कोकोनटी फ्रेग्रेंस और एक एक्वेटिक फील है इसमें. और मैं आपको ये बता दूँ कि ये फ्रेग्रेंस सोल दे जनेरो का जो 39 है, वहाँ रखा है ना, मैं नंबर भूल जाती हूँ इसलिए देख रही हूँ. सो 39 का भी बेटर वर्जन है ये. रुको, मैं 39 लेके आती हूँ. Yes, I am so right about it. So this is like a lighter, watery version of 39, but 39 done in a better way. 39 का जो वो floral feel है वो मुझे बहुत पसंद नहीं है, but I love the vanilla and coconut on this. This is like a simple sweet coconut which is missing that caramelly vanilla feel in it, but still is very very close to, like ये DNA ना कुछ कुछ similar से हैं. I really would like to give it to Nykaa कि उन्होंने ऐसी fragrances को ड्यूप करने की कोशिश की है जो अभी तक मार्केट में ड्यूप होके नहीं आए हैं. I'm really happy about that. So it's a very beautiful coconutty aquatic और एक बहुत beautiful breezy और फ्रेश फील है इसमें विद स्लाइट स्वीटनेस विद अ लॉट ऑफ फेमिनिटी. एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल वेकेशन फ्रेग्रेंस है. आई मीन 39 इज ऑल्सो नॉट बैड राइट नाउ. आई एम एक्चुअली लाइकिंग 39 दीज डेज. और मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन पे कोकोनट अक्सर अच्छा नहीं बैठता है, लेकिन दिस वन इज डूइंग अ रियली रियली गुड जॉब and this smells good on my clothes, on my skin and on the paper strip and everywhere. I'm really liking this one. And the last one in this collection is Tropical Thai Sunset. और इसके notes में हमारे पास है mango and peony. मैं देखते ही इतनी excited हो गई थी mango और peony के notes because I love both the notes in fragrances. This has to be my most favorite fragrance in the entire collection. I have just fallen for this. ये गोल्डन मैंगो लगून जो है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का, ये उसका एग्जैक्ट ड्यूप है. दिस इज दिस यू नो citrusy mango, mouth watering, sweet, bubbly kind of fragrance in here which will just make your day good. If you're having a bad day, smell this fragrance and it will turn into a good day. Very beautiful, happy, juicy and mouth-watering fragrance which is super sweet. Golden Mango Lagoon आराम से नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है. Just buy this, okay? You don't need to buy Golden Mango Lagoon. वैसे भी उसकी longevity बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पे आपको उससे थोड़ी सी बेटर longevity मिलेगी. I am in love with this. In love with this. Oh my god. This is a very beautiful mango fizzy drink kind of fragrance in here which is super super sweet. बहुत सारी sugariness के साथ. Just amazing. And a must buy in this collection. As far as the longevity is concerned, in fragrances की longevity बहुत impressive नहीं है. लेट मी जस्ट से कि जो लाइटर फ्रेग्रेंसेस हैं जैसे स्विस वनीला तो मैं बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर पा रही हूँ. लेट मी गिव इट अनदर ट्राई. आई एम अनेबल टू स्मेल एनीथिंग इन स्विस वनीला. तो स्विस वनीला इज आउट ऑफ द रेस फॉर लॉन्जिविटी क्योंकि वो तो 5 सेकेंड से ज़्यादा लास्ट नहीं कर रही है. इनमें से जो हवाईयन सी ब्रीज वाली फ्रेग्रेंस है दैट इज़ लाइक अ 2.5 hour फ्रेग्रेंस
दूसरी जो फ्रेगरेंसेस हैं जो थोड़ी सी स्वीट हैं या पाउडरी हैं या थोड़ी सी ज़्यादा थिक हैं कंपैरेटिवली या लाउड हैं, दोज फ्रेगरेंसेस दे आर लास्टिंग फॉर अराउंड 3.5-4 hours, नथिंग मोर देन दैट। अभी तो मैंने इतनी ही लॉन्जेविटी एक्सपीरियंस की है इनके साथ, बट अगर एक 250-300 रुपये की फ्रेगरेंस, now this is where I talk about getting good fragrances for less money. These are an example of good fragrances in budget. Now let's discuss whether these are worth your money or not. मैं ये कहूँगी कि स्विस वनीला इज़ आउट ऑफ द रेस अगेन। उसके बारे में डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसे स्मेल नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप स्मेल कर पा रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कभी कभी कुछ अरोमा केमिकल्स क्या होते हैं ना, वो टाइम लगाते हैं टू गेट यूज टू द नोज, सो आई गेट बैक टू इट। क्योंकि मैं अगर बाकी सब कुछ स्मेल कर पा रही हूँ और मुझे पसंद आ रहा है, देन व्हाई नॉट स्विस वनीला, सो आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट। टू ऑल माई ब्यूटिफुल प्रिटी गर्लीज आउट देयर जो कि स्कूल या कॉलेज गोइंग हैं, उन्हें मैं ये गुड न्यूज़ दे दूँ दैट दीज आर द गुड काइंड ऑफ परफ्यूम्स यू इन्वेस्ट इन। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद नायका परफ्यूम्स दिस टाइम। ये वंडरलस्ट वाली जितनी भी रेंज उन्होंने निकाली है, आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद दिस रेंज एंड प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं। ऑन द अदर हैंड अरोमा केमिकल्स भी आर जस्ट टू माई लाइकिंग, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गंदे या सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स हमें दे दिए हैं। दे आर लिटरली स्मेलिंग लाइक विक्टोरिया सीक्रेट बाथ एंड बॉडी वर्क्स अरोमा केमिकल्स, विच इज़ ग्रेट। तो अगर बजट पे रह के यू वांट टू स्मेल गुड, देखो क्वांटिटी आपको कमी मिलेगी। दिस इज़ व्हाट आई टॉक अबाउट अगेन एंड अगेन कि जब कम क्वांटिटी आपको थोड़े पैसों में मिलती है, go for that. So these are the kind of budget perfumes you must be buying these summers or this year, because they are going to prove their worth to the money you are going to spend. My most favorite out of these has to be these three: Hawaiian Sea Breeze, Dreaming Paris, and Tropical Thai Sunset. And I have to say, Tropical Thai Sunset is completely taking my heart. This is like on the top of the list. I really wish यार Swiss वनीला वर्क किया होता, क्योंकि अगर उसने वर्क किया होता तो हमें बेयर वनीला का एक ड्यूब मिल जाता सस्ते में 300 रुपये में यूज़ करने के लिए। That would have been so good. So yes, go buy these. Do not think twice. Amazing launch. I am so happy. For the first time, I can talk positive for Nykaa, and I am just so happy with the journey they are going through with their perfumes and providing us with good perfumes. That is it for today's video, guys. I hope you liked and enjoyed this video. Comment section में मुझे और requests बताते जाइए कि कौन से perfumes आप देखना चाहेंगे इस channel पे. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.